मेरे प्यारे विद्वान साथियों, सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। तो सभी लोग तैयार हैं क्या? मेरे बातों को आप लोग सुन पा रहे हैं? आवाज़ क्लियर है? तो सभी लोग इस लाइव सेशन में जुड़ जाएंगे। तमाम विद्वान साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, आज जो हम टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके सामने आ चुका है, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसमें हम लोग जो बात करने वाले हैं वह रोज कहानी पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? रोज कहानी पर बात करेंगे, ठीक है। और रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? अब तो आपको पता होगा, रोज कहानी हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है। रोज कहानी, यहाँ से एक प्रश्न ये आ सकता है, रोज क्या है? तो रोज कहानी किसके द्वारा लिखा गया? हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय। तो चलिए, हम आप लोगों को थोड़ा सा कमेंट वगैरह नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है सर, थोड़ा सा मोबाइल देखे तो उसके बाद कमेंट वगैरह देखते हैं। हाँ हाँ, शायद वही मोबाइल है, हाँ। ठीक है, तो कमेंट वगैरह देख लेते हैं कि आप लोग का क्या क्या कमेंट आया हुआ है, ठीक है। तो और कौन कौन जुड़े हैं, एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट कर देंगे, ठीक है। सभी विद्वान साथियों, आप सभी लोगों को वेरी वेरी गुड इवनिंग। और डेली आपका जो लाइव क्लास का समय है वह है 7:30 बजे से, और 7:30 बजे से आप लोग अवश्य लाइव क्लास करेंगे, ठीक है। तो चलिए, सभी लोग तैयार हैं? तो रोज कहानी पर हम लोग बात करेंगे। हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखा गया है रोज कहानी। रोज कहानी मुख्य पात्र के रूप में कौन है बाबू रे? मुख्य पात्र के रूप में कौन है आपका? तो मालती हैं, ये भी आप लोगों को याद रखना है। चलिए, हम लोग कमेंट को देख चुके हैं बढ़िया तरह से। 7 मार्च 1914 ईस्वी को इसका क्या हुआ था बाबू रे? जन्म हुआ था। याद रखिएगा, जन्म कब हुआ था बाबू रे? 7 मार्च 1914 ईस्वी को इसका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। किसका? अज्ञेय का। इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या कहते हैं बाबू रे? अज्ञेय ही कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो है पिछले वर्षों में जो भी प्रश्न पूछे गए हैं उस पर आधारित प्रश्न है बाबू, ठीक है। और बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 के लिए, किसके लिए है बाबू रे? 2025। वैसे बच्चे जो 2025 में बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा का एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण सेशन है। आज हम इस चैप्टर में जो है केवल बात करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव पर। क्यों? कि आपको सब्जेक्टिव ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, और ऑब्जेक्टिव में आप कितना जवाब दे रहे हैं, है ना, ठीक है। आपकी तैयारी कैसी है वो आपको यहाँ पर पता चल जाएगा बहुत अच्छी तरीके से। चलिए, तो पहला नंबर क्वेश्चन स्टार्ट होता है। इसमें कुछ थोड़ा सा हम भावों पर कुछ चर्चा करेंगे। इसमें जो है मुख्य पात्र के रूप में कौन थी? तो मालती। और मालती के पति का नाम, मालती के जो पति थे उसका नाम क्या था बाबू रे? महेश्वर। मालती के पति का नाम क्या था? महेश्वर। और वो पैसे से क्या थे? तो पैसे से महेश्वर क्या थे? डॉक्टर। और डॉक्टर में जो है उसको कौन सा बीमारी का जो है इलाज करने के लिए दिया गया था? तो वह गैंग्रीन का स्पेशलिस्ट थे। गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे? इलाज करते थे। कहेगा गैंग्रीन क्या है? तो एक बीमारी है। क्या है बाबू रे? बीमारी है ना। कहेगा पक्षी है, ठीक है। क्या है? तो ऑप्शन में आएगा, बहुत सारा चीज आ सकता है। तो गैंग्रीन एक बीमारी है ना, ठीक है। उसके बाद जो है महेश्वर पैसे से क्या थे? तो महेश्वर पैसे से डॉक्टर थे। इसका इलाज करते थे। तो गैंग्रीन नामक बीमारी का महेश्वर क्या करते थे? इलाज करते थे, है ना। और इसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन थे? मुख्य पात्र के रूप में थे मालती। और मालती के पति का नाम क्या था बाबू रे? महेश्वर, जो पैसे से क्या थे? डॉक्टर थे। गैंग्रीन क्या है? एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है, ठीक है। सच्चिदानंदन हीरानंदन वात्स्यायन अज्ञेय के द्वारा लिखी गई कहानी कौन सा है? तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह रोज कहानी है। तो बाबू, रोज कहानी है। और मालती और उनके जो है लेखक, वह कैसा संबंध था? मित्र का संबंध था। मित्र का संबंध था लेखक और मालती के बीच, ठीक है। ये भी आप लोग याद करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय मूलतः क्या है? देखिए, अज्ञेय क्या लिखा है? तो कहानी लिखा है ना। अज्ञेय के द्वारा क्या लिखा गया है? तो कहानी लिखा गया है। इसीलिए यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे? कहानीकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज राइट आंसर होगा, कहानीकार। चलिए, अब हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है अज्ञेय जी ने जो है आपका इंटर कहाँ से किया था? इस चैप्टर में हम लोग कवि परिचय से संबंधित प्रश्न और उस चैप्टर में जो बातें हुई है वहां दोनों से क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ पर हुई थी? तो आपका जवाब आना चाहिए। चलिए,
बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा, मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए अज्ञेय अज्ञेय जी की पहली काव्य कब प्रकाशित हुई, पहली कविता कब प्रकाशित हुई, ठीक है। तो वो पहली कविता जो है वह 1920 में प्रकाशित हुई, जो कि आपके सामने विकल्प में बी सही है, ठीक है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बाबू रे, बी राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला कि बताइए महेश्वर की पत्नी, महेश्वर की पत्नी का नाम क्या है, ठीक है। महेश्वर की पत्नी, उल्टा प्रश्न, मालती के पति कौन, महेश्वर, महेश्वर की पत्नी कौन, तो मालती, शुरू में ही ना बता दिए थे। मालती के पति का नाम क्या था, महेश्वर, क्योंकि उसमें मुख्य पात्र के रूप में कौन थी, मालती थी, है ना। और महेश्वर पैसे से डॉक्टर थे, जो कि क्या लेकर के आए थे, आम लेकर के आए थे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महेश्वर क्या लेकर के आए थे, आम लेकर के आए थे। ये पूछा गया एक बार, ठीक है। महेश्वर की पत्नी का नाम क्या था, मालती। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर जाएगा, मालती, ए इज करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है, जरा ध्यान देंगे, अज्ञेय जी अज्ञेय जी ने घर में किस हस्तलिखित पत्रिका, किस पत्रिका का संपादन किया था, तो पत्रिका का संपादन किया था, ठीक है। तो 6 नंबर प्रश्न का आप तमाम विद्वान साथी उत्तर देंगे, फटाफट सभी लोग जल्दी से जवाब दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आनंद बंधु, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा बाबू रे, सी राइट आंसर हो जाएगा, आनंद बंधु। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अज्ञेय जी की पहली कहानी, ठीक है, अज्ञेय जी की पहली कहानी जो है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, पहली कहानी जो है वह किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, तो आपका जो है वह पत्रिका सेवा में हुई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, पत्रिका सेवा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला कह रहा है कि बताना है आपको महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, अभी तुरंत बताए थे महेश्वर कौन सा फल लेकर के आया था, ठीक है। तो देखना पड़ता है, कभी कभी चार्ज भी खत्म हो जाता है बाबू, ठीक है। तो महेश्वर आपको अभी तुरंत बताए थे क्या लेकर के आया था, मैंगो, आम लेकर के आया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला, रोज रोज कहानी कौन सा पात्र डॉक्टरी पैसा से जुड़ा हुआ था, कौन सा पात्र जो है डॉक्टरी पैसा से जुड़ा हुआ था, कौन जुड़ा हुआ था डॉक्टरी जिसका पैसे से डॉक्टर थे, ठीक है। तो वह था आपका महेश्वर। महेश्वर क्या थे, तो पैसे से डॉक्टर थे, किसका इलाज करते थे, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का इलाज करते थे। गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। अगर वह कांटा रह जाता है तो जिसके कारण पैर फूल जाता है, सूजन आ जाता है, और उसको निकालने के लिए फिर पैर तक काटा जाता है, इस स्थिति में जान भी जा सकती है। इसी बीमारी का नाम है गैंग्रीन बीमारी, जो कि कौन इलाज करते थे, महेश्वर इलाज करते थे। नेक्स्ट प्रश्न, अज्ञेय जी ने अज्ञेय जी ने ठीक है, अज्ञेय जी ने कितनी वर्ष की उम्र में कविता लिखना शुरू कर दिया था, तो 10 नंबर प्रश्न आप तमाम विद्वान साथी का आंसर आ जाना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर क्या होगा बाबू रे। चलिए, बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है, ठीक है। देखिए, हम उतना कमेंट पर ध्यान नहीं देंगे, अगर कमेंट पर ध्यान देंगे तो फिर पढ़ाई पर ध्यान, इसी वजह से, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 10 वर्ष, कितना वर्ष बाबू रे, 10 वर्ष हो जाएगा। इस ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला, मालती के पति का नाम क्या है, जो पैसे से डॉक्टर थे, तो मालती के पति का नाम बताना है आपको, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा बाबू रे, चलिए बहुत बढ़िया, ए राइट आंसर हो जाएगा। मालती के पति का नाम महेश्वर था, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर था, जो कि गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे, इलाज करते थे, महेश्वर, ठीक है। वो डॉक्टर थे, उसको समय ही नहीं मिलता था। अगला अगला प्रश्न कह रहा है कि बताना है आपको तार सप्तक का संपादक कौन, तार सप्तक का संपादन किसने किया था,
ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। चलिए सभी लोगों को बताएंगे, जवाब देंगे, बहुत बढ़िया जवाब आना चाहिए आप लोगों का। तो नाम से ही पता चलता है, हीरानंदन, सच्चिदानंदन, वात्सायन, ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है अज्ञेय जी, ठीक है, अज्ञेय किस वाद से संबंधित था? अज्ञेय जी जो है वह किस वाद से संबंधित है? तो 13 नंबर प्रश्न का, चलिए फटाफट आप लोग भी आंसर देंगे। बिल्कुल राइट आंसर है प्रयोगवाद। चलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए कभी भी बैटरी थोड़ा खत्म हो सकती है, इस वजह से 1-2 मिनट भी कर लेंगे, टाइम है इसमें, ठीक है। चलिए इसीलिए बैटरी पर नजर रख रहे हैं। अगला कह रहा है कि बताना है सभी लोगों को, ठीक है। तो इनमें से अज्ञेय का कौन सा नाटक है? अज्ञेय का आपको नाटक बताना है। 14 नंबर प्रश्न का आंसर बिल्कुल देंगे, सभी लोग देंगे, 14 का आंसर बताना है। चलिए एकदम बहुत बढ़िया जवाब आ रहा है आप लोगों का, ठीक है। तो देखिए 14 नंबर प्रश्न का आंसर आपका जो होगा उत्तर प्रियदर्शी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तर प्रियदर्शी होगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अज्ञेय जी अगला प्रश्न कह रहा है कि आपको बताना है, थोड़ा लाइटिंग का कमी पड़ रहा है क्या? चलिए अब तो ठीक है, अब क्लियर आ रहा थोड़ा पहले से क्या? तो अज्ञेय जी क्वेश्चन कर रहा है, अज्ञेय जी कौन सी कहानी गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है? गैंग्रीन शीर्षक नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, कौन सी कहानी है? तो आपको पता होगा, अभी जो हम पढ़ रहे हैं वह उसने कहा था कहानी है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, बिल्कुल आपका डी। चलिए आप लोगों का जवाब बिल्कुल सही आ रहा है, डी इज राइट आंसर हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर डी। डीजे बजेगा कि क्वेश्चन फंसेगा एग्जाम में, डायरेक्ट क्वेश्चन फंसेगा। अगला प्रश्न कह रहा है लेखक, लेखक जो है, लेखक कितने वर्षों के बाद मालती से मिलने आया था? क्योंकि लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध है? तो दूर के रिश्ते के भाई लगते थे। ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा गया है कि बताइए लेखक और मालती के बीच कैसा संबंध है? दोनों भाई बहन थे, दूर के रिश्ते में भाई लगते थे, और साथ ही साथ एक ही साथ पढ़ते भी थे, क्लास फ्रेंड भी थे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। ऑप्शन नंबर 4 वर्ष के बाद मिलने आया था, कितना वर्ष? 4 वर्ष, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा बाबू रे, 4 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है कि मालती के पति किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? मालती का पति जो है वह किस बीमारी का ऑपरेशन करके आए थे? ठीक है, तो आपको पता होगा कि मालती का पति डॉक्टर थे, पैसे से डॉक्टर थे, और किसकी इलाज करते थे? बिल्कुल आप लोग का जवाब बहुत बढ़िया है, तो गैंग्रीन हो जाएगा। गैंग्रीन एक बीमारी है जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबू रे, सी राइट आंसर हो जाएगा, गैंग्रीन, ठीक है, जो पहाड़ी इलाकों में कांटे के चुभने के फलस्वरूप होता है ना, गैंग्रीन बीमारी है। मालती के पति का नाम क्या है? एकदम बढ़िया सवाल है आपका, मालती के पति का नाम क्या था? तो आपको पता होगा मालती, ठीक है, मुख्य पात्र के रूप में कौन थी? मालती, और उसके पति का नाम महेश्वर, और उनके एक संतान जिसका नाम था टीटी। टीटी क्या नाम था बाबू रे? महेश्वर और मालती के संतान का नाम क्या था? तो टीटी था। तो मालती के पति आप पूछ रहा है ना, तो मालती के पति क्या होगा? महेश्वर होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अगला कि भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अज्ञेय जी को, वही हीरानंदन, कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो हिंदी के क्षेत्र में आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, उसके बाद जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है ना। तो बहुत सारा पुरस्कार होता है, जिसमें कौन सा पुरस्कार है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। चलिए बहुत बढ़िया,
बिल्कुल ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। और आपको पता होगा ज्ञानपीठ का पुरस्कार रामधारी सिंह दिनकर को भी मिला था। कौन सा कृति पर? उर्वशी नामक कृति पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से क्या किया गया था? सम्मानित किया गया था। आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में कहा जाता है कि वह राष्ट्रीय कवि थे जिसका जन्म अपना ही बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया गांव में हुआ था, है ना। उसके नाम से स्टेशन भी है, दिनकर ग्राम भी है ना। वो हिंदी साहित्य में बहुत सारे चीज का वर्णन किए थे, इसके कारण अंग्रेज भी उस पर बहुत सारा कार्रवाई करने लगे, लेकिन वह अंग्रेजों के खिलाफ लिखना नहीं छोड़े, अंग्रेजों के खिलाफ ही लिखते थे, है ना। गैंग्रीन इनमें से किससे संबंधित है? गैंग्रीन क्या है? वनस्पति है या देश है या पशु है, क्या है? हम शुरू में ही बता दिए थे, गैंग्रीन एक क्या है? बीमारी है। क्या है बाबू रे? बीमारी है। बताओ बाबू, तुम लोग एकदम जवाब वगैरह बहुत कम देता, और अभी तक बहुत लोग शेयर नहीं, एकदम मजा नहीं आ रहा है ना। एकदम हम चाहेंगे कि आप लोग जोर शोर से शेयर कीजिए, ठीक है। उन हर विद्वान साथी तक पहुंचा दीजिए इस वीडियो को, जिसको वाकई में जरूरत है। और सभी 12th के लगभग विद्यार्थी को हिंदी की जरूरत है ही नहीं, है ही, चाहे वो साइंस हो, आर्ट्स हो, कोई भी हो, जरूरी तो है, ठीक है। तो चलिए, ये आपका एक बीमारी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी, यहाँ पर डी फोर दुल्हे राजा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न कह रहा है, मालती महेश्वर की संतान, अभी तुरंत बताए थे बाबू, अब एकदम पता होना चाहिए। महेश्वर, मालती और महेश्वर का संतान, एकदम सेम टू सेम बात किए। हाँ, ठीक है। बताइए, मालती और महेश्वर के संतान का नाम क्या था? ऐसे लिखे थे, टीटी, ठीक है। तो टीटी हो जाएगा, इनका संतान का नाम क्या था बाबू रे? टीटी था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी राइट आंसर जाएगा, टीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नदी के द्वीप, बहुत बढ़िया ये रचना है, नदी के द्वीप जो इसकी बहुत बढ़िया रचना है, फेमस रचना है लगभग, ठीक है। किसका? तो अज्ञे जी की फेमस रचना नदी के द्वीप हैं। तो इसीलिए ऑप्शन यहाँ पर आपको बताना है, और ये चैप्टर ही पढ़ रहे हैं तो ऑटोमेटिक है कि ये चैप्टर जो है क्या होगा आपका? अज्ञे से ही होगा। तो हीरानंदन, सच्चिदानंदन, वात्स्यायन, अज्ञे, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बिल्कुल बी आपका सही जवाब है, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि अज्ञे अज्ञेय को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पर प्राप्त हुआ था? ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वह किस रचना पर प्राप्त हुआ था अज्ञेय को, ठीक है। तो 23 का आप लोग जवाब देंगे, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा, बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, कितनी नावों में कितनी बार, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? अज्ञेय अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो 7 मार्च 2011 को, ठीक है। अज्ञेय का जो जन्म हुआ था वह 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए राइट आंसर जाएगा, बिल्कुल ये आपका, आप सभी लोगों का सही जवाब है, 7 मार्च 1911। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, कौन सी कृति अज्ञेय की नहीं है? तो जो है कृति अज्ञेय की नहीं है, ठीक है। देखिए, ओ सदानीरा, ये जगदीश चंद्र माथुर की है ना, सदानीरा। इसीलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बाबू रे? बिल्कुल बी, सॉरी, सदानीरा तो है, ओ सदानीरा, पल्लव नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा बाबू रे, ठीक है। ए होगा पल्लव, क्योंकि सदानीरा है, ओ सदानीरा नहीं है, ओ सदानीरा रहता तो नहीं होता, ठीक है। तो ये पल्लव नहीं है, बाकी बात ये तीनों है आपका, ठीक है। अगला, कौन सी कृति अज्ञेय की है? कौन सी कृति अज्ञेय जी के द्वारा लिखी गई है, ठीक है। तो अज्ञेय के द्वारा कौन सी? चलिए, बैटरी बैटरी थोड़ा बैटरी अथी हो गया बाबू रे, ठीक है, बैटरी लगाना पड़ेगा। बाबू बैटरी खत्म हो गई थी, जिसके कारण से जो है कि 1 मिनट के लिए
जो है कि आवाज़ नहीं गई होगी, तो खैर कोई बात नहीं है, बैटरी अब आ गया है, लग गया, इसीलिए हम बार बार इसको देख रहे थे कि बैटरी खत्म हो रही है ना। ठीक है, तो इसी वजह से ध्यान में नहीं रहा। तो चलिए खैर कोई बात नहीं है, फिर हम लोग पुनः स्टार्ट करते हैं बड़े जोश और उमंग उमंग के साथ। और जो अभी तुरंत जुड़े हैं, थोड़ा सा एक बार शेयर कर दीजिए आप लोग, ठीक है। बताइए आप लोग कैसे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं, एक बार कमेंट कर दीजिए, ठीक है। क्या आवाज़ जा रही है, अब क्लियर है, एक बार कमेंट कीजिए बाबू, सभी लोग कमेंट कीजिए, एकदम मजा आएगा, ठीक है। तो चलिए, एकदम बहुत बढ़िया आ रहा है सभी लोगों का कमेंट। आप सभी विद्वान साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, ठीक है। तो चलिए लोग पुनः फिर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सामने एक क्वेश्चन आ चुका है, 26 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। और हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वह आज्ञा पढ़ रहे हैं, और रोज पढ़ रहे हैं, जो कि आज्ञा के द्वारा लिखा गया है। रोज क्या है, कहानी है। पात्र के रूप में मालती, उसके पति महेश्वर जो पेशे से डॉक्टर थे, गैंग्रीन नामक बीमारी का क्या करते थे, इलाज करते थे। और महेश्वर और मालती का संतान का नाम क्या था, टीटी था। लेखक और महेश्वर के बीच रिश्तेदार का क्या था, भाई बहन का रिश्तेदार था, है ना। और साथ ही साथ एक ही साथ पढ़ते वगैरह थे। और वह दोपहर के समय क्या लेकर के आए थे, फल लेकर के आए थे। और वो कौन सा फल था, आम लेकर के आया था, है ना। ये सब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो नदी के द्वीप होगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर आपका क्या होगा बाबूरी, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न कर रहा है, रोज इनमें से क्या है। अभी तुरंत बताए थे रोज क्या है, ये प्रश्न पूछा जाता है, उसकी विधा पूछा जाता है कि कौन क्या है, कौन भाषण है, कौन निबंध है, कौन पत्र है, कौन क्या है, ये पूछा जाता है। तो इसमें जो है आपका रोज, रोज जो है वो कहानी है, ठीक है। उसने कहा था कहानी है, और त्रिच कहानी है, तीन कहानी है, और सब निबंध, टिप्पण, भाषण, ये सब है, ठीक है। तो रोज इसमें क्या है आपका, कहानी है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा बाबू रे, बी इज राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। अगला कह रहा है, उत्तर प्रियदर्शी, ठीक है। उत्तर प्रियदर्शी नाटक के नाटककार कौन है, उत्तर प्रियदर्शी के नाटककार कौन है, ठीक है। तो चलिए, आप लोग का जवाब आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सॉरी बी होगा ना, अज्ञेय होगा, हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन अज्ञेय। अगला प्रश्न कर रहा है, शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी, ठीक है। शेखर एक जीवनी, चलिए कलम ले लेते हैं। शेखर एक जीवनी किस विधा की कीर्ति है। शेखर एक जीवनी ये तो है ही किसका, हीरानंदन सच्चिदानंदन वात्सायन का है। लेकिन वह क्या है, निबंध है, आलोचना है, या उपन्यास है, या फिर जीवनी है। तो आप लोगों का जवाब 29 का बहुत बढ़िया आ रहा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका क्या होगा बाबूरी, ये जो है एक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, क्या हो जाएगा बाबूरी, उपन्यास हो जाएगा, बहुत बढ़िया है। अगला प्रश्न कह रहा है कि अज्ञेय की माँ, अज्ञेय की माँ का नाम क्या था, वयंती देवी शायद, हाँ बिल्कुल। अज्ञेय की माँ का नाम, अच्छा आप लोगों को बताना था आंसर ना, चलिए खैर कोई बात नहीं, बिल्कुल वयंती देवी होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी इज राइट आंसर जाएगा, वयंती देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है, रोज कहानी, रोज, रोज कहानी की नायिका है, रोज कहानी के नायिका मुख्य रूप से रोज कहानी के मुख्य पात्र के रूप, तो मुख्य पात्र के रूप में रोज कहानी में वही मालती, ठीक है। जो रोज का उसका दिनचर्या था, चेहरे पर उदासी छाया हुआ था, किसका, तो मालती का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका इज राइट आंसर जाएगा, मालती। रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ठीक है। तो बिल्कुल यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा, अज्ञेय। और बी राइट आंसर हो जाएगा अज्ञेय जी, ठीक है। चलिए, अगला कह रहा है कि अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, अज्ञेय के पिता का नाम क्या था, ठीक है।
तो अज्ञे के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंदन शास्त्री, ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी सही जवाब है। क्या होगा बाबू रे? बिल्कुल बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हीरानंदन शास्त्री, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बात करते हैं। कौन सी पुस्तक अज्ञे की है ना? पुस्तक जो है आपका अज्ञे की है। तो 34 नंबर प्रश्न का आप लोग जवाब दीजिए। बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, हरी घास पर क्षण भर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की हम लोग बात करते हैं। अगला, कौन सी रचना रचना अज्ञे की नहीं है? अज्ञे की नहीं है, रचना जो है अज्ञे की नहीं है। आपको पता होगा, ठीक है, अपने अपने अजनबी भग्न दूध एक बूंद सहसा मछली, ये त्रिज नहीं है, क्योंकि ये त्रिज किसकी रचना है? उदय प्रकाश। क्या है? उदय प्रकाश। और ये त्रिज क्या है? ये कहानी है बाबू, ठीक है, कहानी है, उदय प्रकाश के द्वारा लिखा गया है। और त्रिच छिपकली के प्रजाति के आकार का होता है, जिसे जहरीला लिजार्ड कहते हैं, विष खापर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चर्चा करते हैं। अगला कह रहा है, रोज कहानी, रोज कहानी की नायिका है। रोज कहानी की नायिका जो है आपका, वह मालती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सी, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला कह रहा है कि आपको बताना है, रोज कहानी में अतिथि बनकर कौन आता है? बोले थे अतिथि बनकर के मेहमान स्वरूप कौन आते हैं? इसी के जो है दूर के रिश्ते के भाई, यानी कि लेखक ही थे, ठीक है। तो मालती के, बिल्कुल आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। मालती के, ठीक है, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, मालती के दूर के रिश्ते का भाई, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। रोज कहानी, रोज कहानी घंटे की किस करकन के साथ समाप्त होती थी? तो आपका जवाब आना चाहिए 38 नंबर प्रश्न। ये आपका आज का ये अंतिम सवाल है, ठीक है, और सभी लोगों का जवाब आना चाहिए। बहुत बढ़िया तरीके से आ रहा है जवाब आप लोगों का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका 11 हो जाएगा, डी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आप लोग बताएंगे क्या? चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोगों को बहुत बहुत वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, ठीक है, जो अभी जुड़े हुए हैं। तो चलिए ठीक है बाबू, समय पर आने का प्रयास कीजिए, आप लोग हमेशा समय पर आएंगे, ठीक है, समझ गए ना? क्योंकि ये समय न जाने कई जख्म देते हैं, ये घड़ी में कांटे होते हैं, क्योंकि कांटा जख्म देने का ना, इसी वजह से याद रखिएगा। आप क्लास करेंगे 7:30 बजे, डेली लाइव क्लास 7:30 बजे आप लोग अवश्य देंगे, ठीक है। चलिए रही बात अब यहाँ पर हम लोग का सवाल का, तो 38 नंबर इस चैप्टर में हम लोग टोटल 38 सवाल किए, और इस 38 में से आपका कितना सही हुआ, जो शुरू से हैं वो बताएंगे कि 38 में आप लोगों का कितना सही हुआ है ना? अगर जिन भी विद्वान साथियों का 38 में से अगर आपका कम से कम 30 प्लस सही है, तो आपकी तैयारी ठीक ठाक है। अगर 35 प्लस है, तो समझ जाइए कि आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है, एकदम, ठीक है। और ऐसा ही तैयारी होनी चाहिए, ठीक ठाक नहीं, एकदम बहुत ठीक होनी चाहिए, है ना? तो चलिए आप लोग बिल्कुल रूप से, ठीक है, सबका, और जिनका अगर सही नहीं है 30 प्लस, तो आप प्रयास कीजिएगा कम से कम 30 प्लस करें, तब आप एक ठीक ठाक स्टूडेंट की गिनती में आएंगे। और जिसका 35 प्लस है, ठीक है, फिर भी और मेहनत करना है। ये नहीं कि हम बोल दिए ठीक है, तो हम तो सर तो हमको बोल दिए हैं कि नहीं हमारा तैयारी बहुत बढ़िया है, ठीक है, अब ये नहीं कि तैयारी करना ही छोड़ देना है, तैयारी करना है ना? सही बात, तैयारी बढ़िया तरीके से करना है आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए आपका
ये सेशन समाप्त हो चुका है। हम लोग अब नेक्स्ट पर बात करेंगे। और जो अध्याय 2 अध्याय 3 का वीडियो नहीं देखे वो जरूर से जरूर देख लें। ये आपका 5वां चैप्टर है। उससे पहले हम अर्धनारीश्वर भी बता दिए हैं। उसके बाद आपका संपूर्ण क्रांति भी बता दिए हैं। 4 चैप्टर कर चुके हैं। ये 5वां चैप्टर है। उसके बाद फिर छठा चैप्टर स्टार्ट होगी, ठीक है। और उसके बाद आपको पीडीएफ नोट्स के संबंध में जानकारी अगर लेनी है तो ये देखिए उसका 38 का यहाँ आंसर एकदम यहाँ साफ शब्दों में देख पा रहे हैं आप। आंसर की देख रहे हैं। ये आपका आंसर हो गया। क्या हो गया बाबू रे? आंसर हो गया, ठीक है। और पीडीएफ नोट्स के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करें। क्या करेंगे? संपर्क करेंगे 9572549888 पर आप क्या करेंगे बाबू? संपर्क करेंगे, ठीक है। और इसमें क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना, अपना नाम और जिला और क्लास का नाम लिख करके हमको क्या कर देना है? व्हाट्सएप में, ठीक है। ताकि कि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ नोटिफिकेशन हम आपको देते रहेंगे, ठीक है। और जो चैनल पर नए लोग जुड़े हुए हैं, चाहेंगे कि आप लोग मित्रों दोस्तों के साथ शेयर करें, सभी विद्वानों के साथ पहुंचा दीजिए तो इसकी वाकई में ज़रूरत है ना। और जब भी हम लाइव आएँ तो थोड़ा सा आप लोगों का कर्तव्य है कि बहुत जो है क्या सभी लोग शेयर करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और स्टेटस वगैरह में ज़रूर डालें आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ बहुत सारा पूंजी भी लगा हुआ है ना। आप लोग चाहेंगे तो मैं मिलियन तक पहुंचाने में आप ही लोगों का योगदान होगा। आज अगर 4000 3000 सब्सक्राइबर है दिन, और कल भविष्य में अगर मिलियन भी होगा तो वो आप ही लोगों का योगदान होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, अवश्य रूप से कीजिए। आप बताएंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे। आज के लिए आप तमाम विद्वान साथियों को वेरी वेरी गुड नाइट, ठीक है। चलिए तो आप यहीं तक रहने देते हैं।